हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो इस वीडियो में बताने वाले हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है फर्स्ट चैप्टर, उसका 10 क्वेश्चन हम ऐसा लिए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ज़्यादा चांस बनता है कि वो क्वेश्चन आ जाएंगे, या वो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे, आप अच्छे से समझेंगे। और वीडियो में हम क्वेश्चन राइट नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन देंगे और उसको आप वीडियो को पॉज करके अपने खुद से बनाना है पहले, और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। इसके बाद आप सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा, यानी कितना होगा ये बताना है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन गिवन है। ये जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए में है 4, बी में 5, सी में 6 एंड डी में 8। ये आपको बताना है कि 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 8 होगा। ये आपको आंसर बताना है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर क्या होंगे, यानी कि 2 के ऊपर जो माथे पे लगा रहता है वो क्या होगा, वो नंबर क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए हम बताते हैं। जैसे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में, कौन से गुणनखंड में? अभाज्य गुणनखंड ये बोल रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड तो सीखे होंगे आप, कैसे ज्ञात करते थे? 64 को ऐसे राइट कर लेंगे ज्यों कहते हो, और इसको ऐसे 2 से लगाएं 32 बार में, 2 से लगाएंगे 16 बार में, 2 से लगाएंगे 8 बार में, 2 से लगाएंगे 4 बार में, 2 से लगाएंगे 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में। और अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते थे? जो ये नंबर आता था इधर उसको मल्टीप्लाई में 2 इंटू क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब 2 6 टाइम्स है तो ऐसे लिख देते थे 2 के पावर 6। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा था कि अभाज्य गुणनखंड कितना है, आपसे पूछ रहा था कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर कितना है, 2 के पावर में कितना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना लोगों को सही हुआ अपना थम्स अप करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप थम्स अप जरूर भेजेंगे जितना लोगों को सही हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया क्वेश्चन को पहले आप सोल्व खुद से करेंगे, फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि अब पहले सोल्व करने से ये होता है कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए देंगे वो आपको रिवाइज होते रहेगा और खुद से बनाने में ज़्यादा समझ में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से आप सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 18 और 72 का मसा होगा। 18 और 72 का मसा होगा, यानी कि कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है 18 और 72 का, 18 और 72 का मसा पूछ रहा है, यानी कि HCF पूछ रहा है, HCF। तो ऑप्शन नंबर लिख लो आप। 18 है ए में, 72, 9 एंड 2, ये है आपका ऑप्शन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 और 72 का HCF आखिर होगा क्या।
तो चलिए अब हम सॉल्यूशन देते हैं। आप इसे दो मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, या तो एक बचपन में सीखे थे वैसा, और जो 10th में सीखे हैं अभाज्य गुणनखंड से यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम जो 10th में है वही को बताते हैं, बचपन में तो आप जान ही रहे होंगे वैसा निकालने के लिए। तो क्या करते थे पहले आप 18 को अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, तो 9 3 3 1। फिर 72 को आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगेगा, 36 फिर 2 से लगाओगे तो 18 बार में, फिर 2 से लगाओगे तो 9 बार में, फिर 3 से लगाओगे तो 3 बार में, और 3 से लगाओगे तो 1 बार में। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? तो 3 × 3, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 के पावर 2, 3 2 बार आया है तो। फिर 72 है तो 72 इक्वल टू इसका इसमें आया है 2 3 बार, तो लिख देंगे 2 के पावर 3 गुना 3 कितना बार आया? 2 बार, तो 3 के पावर 2। अब इसका HCF हम लोग फाइंड करेंगे। तो HCF क्या होता था? HCF में हम लोग लोवेस्ट कॉम्पोनेंट लेते थे, जिसका पावर कम होता था उसी को हम लोग उठाते थे, लेकिन दोनों में जो कॉमन मिलना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, लेकिन कॉमन मिल रहा है बट वो पावर को उठाना है जो सबसे कम पावर हो। याद रखना, सबसे कम पावर, एक्सपोनेंट में कम पावर वाला उठाते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो ये नहीं लेंगे, आपको 2 के पावर 1 लेना होगा, क्योंकि 2 के पावर 1 का पावर कम है। इन दोनों में 3 3 कॉमन है, लेकिन दोनों जगह तो पावर सेम है, तो उठा लो। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3 9 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, तो 18 ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऐसा सवाल ज़रूर आएगा, और ये सवाल पूछा हुआ है 2011 में, 13 में ऐसे पूछा हुआ है, 2 ईयर में पूछा हुआ है, तो हो सकता है मे बी कि 2025 में भी आ जाए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक संख्या गिवन है आपके पास, वो संख्या हम राइट कर दे हैं 2.13 113 113 1113 1113 और ऐसे है। इसको बताना है कि ये संख्या कैसा है। ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं कि पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, या परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या डी नन ऑफ दिच, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हम गिवन राइट कर दिए हैं। ये संख्या दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि यह संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या नन ऑफ दिच, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये संख्या है, ये जो होगा अपरिमेय होगा। अब अपरिमेय क्यों होगा उसको रीज़न आप सुन लें कि क्यों होगा अपरिमेय। अगर सपोज ऐसे संख्या रहता 6.75 ऐसे, सिर्फ सिंपल संख्या यही रहता, तो आप इसको ऐसे लिख सकते, डेसिमल हटाते तो 1 पे 20, ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता था। तो ये डेसिमल कब हटाएं? आपको पता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिए, लेकिन जब इसमें हटाने जाओगे डेसिमल तो 1 पे कितना जीरो बैठाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर 20 जीरो बैठाते हो, इस पर 20 जीरो बैठा देते हो ऐसे ऐसे करके, तो ज़रूरी नहीं है कि संख्या यहीं पे रुकेगा। इस डॉट डॉट का मतलब है कि संख्या और भी आगे जाएगा। अब कितना नंबर तक जाएगा कुछ पता नहीं है, तो अब कितना जीरो अंथाई लगाओगे? अभी 20 दिखाई दे रहा है तो 20 जीरो लगा देगा, एक और बढ़ जाएगा
तो कितना फिर और बढ़ जाएगा, तो कितना, तो ये लिमिटेड नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड ऐसे जाते रहेगा, और जाते रहेगा तो आप इसे P/Q के रूप में लिख नहीं सकते, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या। तो आप सिंपल याद रखेंगे, अगर ऐसे रहेगा डॉट 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 और बार, तो यह अपरिमेय संख्या ही होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, बिना इसमें दिमाग लगाए ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये और इन सब से अच्छा है, हो सकता है ये पूछ दे, इसीलिए आप इसे ध्यान से बनाएंगे। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, दो घन पूर्णांक है, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b। a और b के लिए ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो घन पूर्णांक, दो घन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, a और b है, और आपको दिया गया है HCF इंटू a कॉमा बी, LCM ऑफ a कॉमा बी, और नीचे है AB बराबर होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ऑप्शन है 1 के बराबर, 2 के बराबर, 3 के बराबर या 4 के बराबर। ये 4 ऑप्शन गिवन है, तो आप इसे थोड़ा टाइमली बनाने में, सोचने में कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। दो घन पूर्णांक है a और b, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। घन पूर्णांक मीन्स होता है जो नेगेटिव में नहीं हो, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए और संख्या, और ये दिया गया है HCF ऑफ a कॉमा बी इंटू HCF ऑफ a कॉमा बी, LCM और HCF ऊपर मल्टीप्लाई में है और नीचे AB, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। कह रहा है कि बराबर होगा, कि इसके बराबर होगा, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। तो आई होप कि आप ट्राई किए होंगे, वीडियो को पॉज करके। अब हम बताते हैं, आइए। आपने पढ़ा होगा रियल नंबर में कि LCM इंटू HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये तो पढ़ा होगा। तो LCM वो संख्या क्या माना है, a और b, तो a और b का LCM इंटू और a और b का HCF किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अब ये दोनों संख्या गुना में इधर लाओ, क्या हो जाएगा, भागा में। तो LCM ऑफ a कॉमा b, HCF ऑफ a कॉमा b, ये गुना में इधर जाएगा तो दोनों भागा में भी आ जाएगा, और इधर बच जाएगा सिर्फ 1। तो देख रहे हैं कि इतना बराबर कितना है, इतना बराबर कितना है बाबू, 1 आया, तो 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर। यही पूछ रहा था ना कि इतना बराबर होगा, इतना बराबर होगा, तो इतना बराबर क्या है, 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छे है, LCM पे बेस्ड है। आप इसे बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन सुनेंगे आप, यदि a बराबर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। यदि a बराबर दिया गया है 2 के पावर 3 इंटू 5 और b बराबर दिया गया है 2 के पावर 4
इंटू 5 इंटू 7। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछ रहा है, ए और बी का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं अच्छे से। यदि ए बराबर 2 के पावर 3 इंटू 5 और बी बराबर 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, तब लसा ए कॉमा बी होगा। यानी कि ए और बी का लसा क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन है 40, बी है 560, सी है 1120 एंड डी है 1618। ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, इनमें से बताना है। चलिए आप ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। काफ़ी इजी है, अगर ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं। ए का मान दिया गया था 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 और बी का मान दिया गया था 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, और इन दोनों को आपको पूछ रहा है लासा क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। तो इजी है, एलसीएम ज्ञात कैसे करते थे आप। एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन एलसीएम में जब प्राइम फैक्टराइजेशन से आप ज्ञात करते थे तो एक्सपोनेंट में जिसका पावर ज़्यादा रहता था उसी को आप चूज करते थे, लेकिन वो मिलना भी चाहिए कॉमन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 इसमें है, लेकिन इसमें 3 है नहीं है, तो 3 बना लो। 3 की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। 3 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं। 7 यहाँ है, लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो बना लेते हैं इसमें 7 की पावर 0, ये 1 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए बना। ऐसा इसलिए मल्टीप्लाई किए कि ताकि कॉमन मैच हो सारे नंबर। अब इसमें देखो 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, 2 और 2 कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, बट इसमें पावर क्या लेंगे, जो सबसे ज़्यादा पावर रहेगा। तो 2 के पावर 3 ज़्यादा है या 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 लेंगे। 5 और 5 मैच हो रहा है, देखो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो इसमें पावर ज़्यादा किसी का नहीं है, तो 1 ही लेंगे। 3 और 3 यहाँ भी देखो 3 और 3 मैच हो रहा है, यानी कि दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो पावर किसका ज़्यादा है, इसका, तो 3 के पावर 1। 7 और 7 भी मैच हो रहा है, तो 7 के पावर 1। आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना होगा 16, ये होगा 5 और ये होगा 7 या 21। 16 × 5 = 80 इंटू 21, तो 8 दूनी 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1680, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे रहेगा एग्जाम में, ऑप्शन दिया रहेगा और क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। और जो आपको अच्छा मेथड लगे, ज़रूरी नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन ये क्वेश्चन दे दिया था तो आप इस मेथड से कर पाएँ। अगर नहीं बोलता, सिर्फ कोई संख्या जैसे 18 और 72 था उसमें, तो आप उससे बचपन वाले मेथड से भी बना सकते थे। उसको बोल देता कि लासा ज्ञात करें, 18 और 72 का लासा ज्ञात करें, तो आप बचपन में ऐसे पढ़े हैं 18 और 72 का लासा, तो आप ज्ञात कर सकते थे। लेकिन वहाँ तो मासा पूछा था, तो मासा के लिए ऐसे ज्ञात कर सकते थे। और ये सब आप सीख चुके हैं काफ़ी पहले ही। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, 2166 है, एवं उनका मसा 19 है, यानी कि 19 है, तो उनका लसा होगा। फिर से सुनेंगे क्वेश्चन आप। दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा 19 है, तो उसका लसा क्या होगा। ऑप्शन लिख लेंगे 38, 57, 140 एंड डी नन। ये 4 ऑप्शन है। तो आपको जो दिया गया है उससे क्या करेंगे, आप
ये क्वेश्चन नंबर कितना था 6, क्वेश्चन नंबर 6 था। आप ऐसे तो पढ़े होंगे ना हिंदी में वाले मीडियम के लिए, लसा इंटू मासा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो आपको क्या दिया गया है, मासा दिया गया है 19 दिया गया है उन दोनों संख्याओं का, और गुणनफल भी दिया गया है। गुणनफल कितना दिया गया था 2166, गुणनफल दिया गया था 2166 और मासा दिया गया था 19, और आपसे पूछ रहा था लासा। तो यह गुना में हो जाएगा तो भागा में, तो लासा इक्वल टू 2166 बटा 19। अब इसको भागा दो, 19 से जब भागा दोगे तो 1 बार में लगेगा 19, तो फिर ये 2, तो फिर 1 बार में यानी कि इतना होगा। अब भागा दीजिएगा तो 114 होगा। कैसे, ऐसे देखो भागा, देखिए 2166 है तो 1 बार में 19, कितना बचा 2, ऊपर से 26, फिर बार में 19 यानी कि 7 बचा, और यह 19 चौका 76, तो कितना आया 114। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। काफ़ी इजी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखेंगे, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10। इसके बाद आज फिर खत्म। 7 क्या कर रहा है, आपकी ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मासा क्या होगा, मासा क्या होगा निश्चय। कह रहा है कि यदि P, 7 था क्वेश्चन नंबर, P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है जी, अभाज्य संख्या है। तो इसका मासा पूछ रहा है HCF यानी कि मासा क्या होगा। ऑप्शन है दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में 2, 1, 3 एंड 4 क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करते करते हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देंगे ताकि आप उसे रिमेंबर रख लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ दे तो आप इसे रिमेंबर रखेंगे, वहाँ पर सॉल्व करने के लिए नहीं बैठेंगे कि क्या होगा ना होगा। जहाँ भी 2 अभाज्य संख्या को देखेंगे उसका HCF हमेशा 1 होगा। आप ये याद रखेंगे कि 2 अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। क्या बोले, 2 अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। तो देखो P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका मासा कितना होगा, हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। जैसे एग्जाम्पल से बता दे रहे हैं, 7 क्या है, अभाज्य है, 5 क्या है, अभाज्य है। इन दोनों को बोलेगा कि मासा ज्ञात करो, तो 7 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणन कर 7 × 1, 5 का 5 × 1, जो कॉमन मिलेगा 5 इसमें नहीं है तो 5 के पावर 0, 7 इसमें नहीं है तो 7 के पावर 0। अब HCF क्या होता था बाबू, कॉमन मिलना चाहिए, 7 कॉमन मिल रहा है, बट HCF में सबसे कम पावर लेते थे। यहाँ 7 के पावर 1 है और यहाँ 7 के पावर 0 है बाबू, तो सबसे कम पावर किसका है, 7 के पावर 0, तो 7 के पावर 0 उठाएंगे, मल्टीप्लाई 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 के पावर 0 और यहाँ 5 के पावर 1 है, तो HCF में हमेशा कम पावर वाले, तो 5 के पावर 0 और 1 मिल रहा है तो 1 में तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो 7 के पावर 0 कितना होगा 1, 5 के पावर 0 कितना होगा 1। आप पढ़े होंगे ना, 1 के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 7 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 1 और ये 1, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1। ये और ये दोनों क्या था, अभाज्य संख्या थी। तो याद रखिएगा हमेशा 2 अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है, ये रिमेंबर रखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद बना के दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। कह रहा है यदि 140 यानी कि 140, यदि 140 इक्वल टू 2 के पावर x, 5 के पावर y और 7 के पावर z है तो x प्लस y माइनस z का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन सुनेंगे, यदि 140 बराबर 2 के पावर x इंटू 5 के पावर y इंटू 7 की पावर z तो x प्लस y माइनस z का मान क्या होगा। ऑप्शन है 2, 4, 3 एंड 1। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताने हैं। सॉरी दोस्तों, अब इतना इक्वल टू ये दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा और ऑप्शन गिवन है तो क्या होगा। अब वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पुट करेंगे। तो देखिए 140 का ये अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है तो हम लोग भी 140 को फाइंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 270, 235, 2 से नहीं या 5 से लगेगा, 5, 7 और 7 से 1। तो हमने जब फाइंड किया 140 का अभाज्य गुणनखंड तो आया कितना, ये 2 2 बार आया तो 2 के पावर 2, 5 एक बार आया तो 5 के पावर 1, 7 एक बार आया तो 7 के पावर 1। अब ये भी 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है और हमने फाइंड किया 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो एक नंबर का अभाज्य गुणनखंड यूनिक होता है। 140 का ऐसा नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड 2 होगा, हमेशा सेम होगा। यहाँ पे 140 निकालोगे तो वही होगा, यहाँ पे भी निकालोगे तो यही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे निकाले तो दूसरा होगा, यहाँ पे निकालेंगे तो दूसरा होगा। अभाज्य गुणनखंड यूनिक होते हैं। अब कंपेयर करेंगे तो 2 तो मैच हो रहा है, 2 मैच हो रहा है, 5 मैच हो रहा है, 5 मैच हो रहा है, 7 मैच हो रहा है, 7 मैच हो रहा है। तो 2 के पावर x है तो इसको 2 के पावर यहाँ कितना है, 2 है, तो यानी कि x के जगह पे कितना है, 2 है, तो x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। 5 के पावर यहाँ y है, यहाँ 1 है, तो यानी कि y की जगह पे कितना है, 1 है, तो y का मान हो गया 1 और z का मान कितना हो गया, 1। और आपसे पूछ रहा है क्या, x प्लस y माइनस z, x का मान 2 प्लस 1 माइनस 1 तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, पूछा हुआ है और भी आगे हो सकता है कि पूछे, तो इसीलिए आप इसे ऐसा क्वेश्चन को बार बार रिमेंबर करेंगे। रिमेंबर यानी कि रिवीजन करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं, फिर इसके बाद लास्ट होगा और आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। चलिए क्या है सुनो, क्वेश्चन नंबर 9 p, क्वेश्चन नंबर 9 p 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में 0.105 सॉरी 105 नहीं पढ़ते हैं, 105 पॉइंट के बाद 105 ऐसे पढ़ा जाए को लिखा जा सकता है, को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, ऑप्शन ए है ऐसे 2 के पावर 2, 5 के पावर 2। ऑप्शन नंबर बी 21 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, फिर 21 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। डी 21 इंटू 2 इंटू 5 के पावर 2। ये 4 ऑप्शन है। कर इस नंबर को इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कौन सा इसमें आंसर हो सकता है, ये आपको बताने हैं। तो कुछ नहीं करना है बाबू, 0.105 है तो इसको डेसिमल के रिमूव करो, दशमलव को, तो ये जब पॉइंट हटाएंगे तो 1 पे क्या जीरो होगा, 1 2 3 हो गया। क्यों कि डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, 3। अब हमें इसको जो काटता है तो काटो, ऊपर तो अब हो गया 105 और नीचे 1000 यानी कि
1000, ये काटेगा 21 पचे 75 से, और ये 5 से काटेगा तो 200 बार में, तो आया 21/200। अब ऊपर तो 21 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी चारों ऑप्शन में है, तो ऐसे तो काम बनेगी नहीं। तब नीचे वाला का भाज्य गुणनखंड तोड़ो 2 और 5 के रूप में, तो ऐसे कर देते हैं। 200 के देखते हैं, 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो देखो तो 2 कितने बार आया, 3 बार, तो 21 का 21 लिख लेते हैं। और 200 का हमने जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ा तो 2 3 बार आया, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 5 कितना बार आया, 2 बार, तो लिख सकते हैं 5 के पावर 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 2 के पावर 3 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 5 के पावर 2, 21/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, इन ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और लास्ट इजी है, ये आपको बताना है मौखिक रूप से, यानी कि बोलकर ही बताना है। इसमें सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन का पार्ट है ही नहीं, इसलिए आपको तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है ये बताना। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड आई है 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है, क्या अभाज्य संख्या। ये मौखिक प्रश्न है, ऐसा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में, और ये पूछा भी गया है, इसलिए आपको सोच के ही बताना है कि इनमें कौन सा जो है ये ऑप्शन गिवन है, लेकिन वहाँ पे ऐसे ही रहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो क्या होती है, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे। तो आई होप कि आप टाइप कर दिए हैं। तो इसका आंसर होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। अब बोलिएगा 1 क्यों नहीं सर, तो 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, यानी इट मीन्स कि ना तो भाज्य है नहीं अभाज्य है, क्योंकि इसका फैक्टर जो है मोर देन 2 नहीं होती, 2 फैक्टर नहीं होता है, और मोर देन 2 भी नहीं होता, सिर्फ एक फैक्टर होता है। और ये भाज्य इसलिए है, अभाज्य इसलिए है कि इसका फैक्टर 1 और 2, यानी 2 ही नंबर से कट करेगा इस, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आप इसे रिमेंबर रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लाएंगे बहुपद के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप इसे घर पे जाएंगे, आप घर पे तो होंगे ही, कुछ बच्चे नहीं होगा, कहीं से देख रहे होंगे, तो उसके लिए भी है कि अगर घर पे नहीं है, कहीं से देख रहे हैं, तो आप कॉपी में इसे एक बार रिवीजन करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।